मैं बहुत बड़ी स्टेटमेंट बोलने जा रहा हूँ। अगर आपके इंस्टा पे 0 फॉलोवर है, 0 पोस्ट है और 0 सब्सक्राइबर है या 0 कॉन्टेक्ट है, इवन यूट्यूब पे कहीं पे भी आपके चैनल पे कुछ भी नहीं है फॉलोवर, तब भी आप एआई मार्केटिंग के हेल्प से अपने बिजनेस में इसको इंटीग्रेट करके अपने बिजनेस को 10x 20x स्केल कर सकते हैं पहले क्वार्टर में। इंडिया में आज की डेट में 99.99% वेबसाइट और बिजनेस एआई ऑप्टिमाइज नहीं है। में भी यंग बच्चे हैं जो कहीं ना कहीं कुछ कोडिंग सीख रहा है, कोई वेबसाइट डेवलपमेंट का कोर्स कर रहा है, ठीक है, तो इनका क्या होगा? और जो मार्केट के अंदर एक पैनिक है कि एआई लोगों की फिर जॉब ही खा जाएगा। तो ये बात सच है कि उन्हीं जॉब की वैल्यू बहुत बढ़ जाएगी जिनके पास स्किल हो। एआई से स्टार्टिंग में जॉब जाएगी, इसमें कोई डाउट नहीं। नमस्कार दोस्तों, आज का जो पॉडकास्ट होने वाला है वो आपका दिमाग खोल के रख देगा, क्योंकि आज है हमारे साथ में एक ऐसे व्यक्ति जो कि एआई के अंदर अपना नाम ऑलरेडी इतना बना चुके हैं कि जिनको सुनने के लिए काफी सारे लोग बुलाते हैं, और आज वो हमारे साथ में है। तो आज के इस पॉडकास्ट के अंदर आपके बहुत सारे डाउट्स खोलने वाला हूं। सबसे पहली चीज कि अगर आप ये मानते हैं कि आपको अपने एआई से, यानी कि एआई का नाम बहुत सारा चल रहा है, तो उसके थ्रू आप किस तरह से अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं। देयर आर सो मेनी टूल्स, बट ऐसे टूल्स के बारे में आज बात करने वाला हूं कि एक ही टूल और आपका बिजनेस नेक्स्ट लेवल पर। दूसरी चीज, अगर आपने ऐसा कुछ सोचा है कि आप किस तरह से एआई का अपना खुद का बिजनेस और स्टार्टअप अगर लॉन्च करना चाहते हैं तो कितना क्विकली कर सकते हैं। और थर्ड, आप बट ऑब्वियसली मुझे अगर देख रहे हैं, सीसीटीवी और सिक्योरिटी इंडस्ट्री में इस एआई टूल की वजह से आप अपने बिजनेस को, चाहे आप एज ए सिस्टम इंटीग्रेटर है, चाहे आप यहां पर डिस्ट्रीब्यूटर है या फिर मैन्युफैक्चरर है, आप अपने बिजनेस को किस तरह से जे कर्व की तरफ लेके जा सकते हैं, तो वो भी आज पूरे इस वीडियो के अंदर जानने के लिए मिलेगा। क्योंकि आज है हमारे साथ में गौतम जैन। अगर गौतम जैन के बारे में आपको बताऊं तो इथिकल एआई की सबसे बड़ी कम्युनिटी पूरे वर्ल्ड के अंदर बनाने की सोच रखते हैं और बना रहे हैं। उसके साथ में Umerai.ai के डायरेक्टर हैं। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर आपको AppDaddy.ai उसके भी डायरेक्टर हैं। इसके साथ में ClaimSkill.ai के भी डायरेक्टर हैं। बहुत सारे अचीवमेंट हैं। सो मोस्ट वेलकम सर, आज हमारे चैनल पर अपना कीमती वक्त देने के लिए। नाउ ऑडियंस इज योर्स। जबरदस्त जबरदस्त और जबरदस्त होने वाला है। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो वेरी मच भरत जैन जी फॉर इनवाइटिंग एंड सच अ प्लेजर टू मीट यू ओवर हियर। राइट सर, थैंक यू। तो सर आप सिंपल सी बातें करते हैं, ठीक है, लेमन लैंग्वेज में, क्योंकि एआई मेरे लिए भी नया तो नहीं है लेकिन कंफ्यूज इस चीज़ को लेकर बहुत हूँ। राइट, सबसे पहली चीज़ कि एआई का जो नाम आज हर कोई सुन रहा है, हर जगह पर, चाहे वीडियो हो, टेक्स्ट हो, ग्राफिक्स हो, हर जगह पर एआई दिखाई दे रहा है। तो ये सब क्या है और आगे आने वाले समय के अंदर ये किस तरह से वर्क होने वाला है और इसका इम्पैक्ट एज अ जो बिजनेसमैन है उस पर किस तरह के पड़ने वाला है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बहुत अच्छा लगा कि आपने स्ट्रेट क्वेश्चन पूछा है जिसको सीधा समझ में आए लोगों को। एक क्वेश्चन मैं पूछता हूँ आपको जी, कि अगर हमारे लाइफ से इलेक्ट्रिसिटी रिमूव कर दी जाए तो क्या बचेगा? सर आज की तारीख में तो कुछ नहीं बचेगा, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि हमारी बेसिक नीड में वो एंट्री ले चुकी है। ट्रू, रोटी कपड़ा मकान अपनी बेसिक नीड है, बट इलेक्ट्रिसिटी भी है अब, राइट? क्या हमने इलेक्ट्रिसिटी का रिवॉल्यूशन अपने आंखों के सामने देखा है? नहीं देखा अपन ने, हमें मौका नहीं मिला। ओके, रिवॉल्यूशन मतलब जब इलेक्ट्रिसिटी बन रही, हाँ बन रही, ओके, जब इनोवेशन हुआ उसका, वो हमने आंखों के सामने नहीं देखा, वो नहीं देखा, हमने सीधा उसको यूज किया। जस्ट इमेजिन, ये एंड्रयू एनजी का स्टेटमेंट है जो गूगल ब्रेन के को फाउंडर है, एआई इज द न्यू इलेक्ट्रिसिटी। ओके, और उसका रिवॉल्यूशन हमारे आंखों के सामने हो रहा है। इस दुनिया में 2 टाइप का रिवॉल्यूशन होता है, एक होता है सब साइकिल, एक होता है सुपर साइकिल। सब साइकिल रिवॉल्यूशन 20 से 25 साल के टाइम फ्रेम में होता है और सुपर साइकिल रिवॉल्यूशन 100 साल के ऊपर के रिवॉल्यूशन की कैटेगरी में आते हैं, और एआई सुपर साइकिल रिवॉल्यूशन है। और आज भी अगर आप एआई नहीं सीख रहे हो या फिर अपने बिजनेस में इंटीग्रेट नहीं कर रहे हो तो आप अपने जिंदगी की सबसे बड़ी गलती करने जा रहे हो। लेकिन सर एआई तो हम लोग यूज करते ही है ना, जैसे चैट जीपीटी है, मेरे पास आई थिंक उसका प्रो वाला वर्जन है, मैंने वो लिया है, तो उसमें मैं एआई यूज कर रहा हूँ, मैं जेमिनी भी यूज कर रहा हूँ, और कुछ और भी टूल्स हैं जो एआई के जो मार्केट में मिल रहा है, मैं उसको भी यूज कर रहा हूँ। तो एआई तो हम लोग यूज कर ही रहे हैं।
एआई मोस्टली लोग गलत तरीके से यूज कर रहे हैं। ओके जी, उसका रियल यूज केस की अवेयरनेस या आप कह लो कि उसकी ट्रेनिंग नहीं हो पा रही है। लोग बस एंटरटेनमेंट और अपने छोटे मोटे काम के लिए एआई को यूज कर रहे हैं, जबकि एआई एक्चुअली में उसके लिए नहीं बना है। एआई का रियल पावर है आपके एक्चुअल में एग्जिस्टिंग बिजनेस को 10x, 20x या 100x तक ग्रो करके देने की ताकत रखता है वो। और लोग सिर्फ इमेज बना रहे हैं, लोग सिर्फ अपनी गिम्बली वाली पिक्चर्स बना रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो नया नया है, तो हम कैसे छोटे बच्चे नई नई चीज आती है तो खेलते हैं। ओके तो वैसा हम इसको यूज कर रहे हैं। तो देखो LLM जो है, जैसे चैट जीपीटी, जेमिनी, ये सब LLM प्लेटफॉर्म्स जी। है, लार्ज लैंग्वेज मॉडल इसको बोलते हैं। वो एआई का एक पार्ट है सिर्फ, वो पूरा एआई नहीं है। राइट। आज आपका जो पर्सनलाइज बिजनेस है उसको लेके आपको पर्सनलाइज एआई की जरूरत है, ना कि जनरलाइज एआई की। ओके तो जो LLM प्लेटफॉर्म्स है वो एक जनरलाइज एआई प्लेटफॉर्म्स है, उसको आपको पर्सनलाइज बनाने के लिए ट्रेनिंग की जरूरत होगी और उसको आपको मोनेटाइज करने के लिए मेंटोरशिप की जरूरत होगी। ओके मतलब जो अभी हमारी जैसे लोगों की सोच में जो आ रहा है कि अभी एआई की वजह से हम लोग थंबनेल्स बना लेते हैं, जैसे यूट्यूब की अगर बात करूँ, तो ये तो सिर्फ मतलब कुछ भी नहीं है, या ये इसके बियॉन्ड है। बिल्कुल। तो मुझे अब ये बताइए कि एक जो नॉर्मल हम लोग आज की तारीख में XYZ कोई भी बिजनेस करते हैं, ठीक है, जैसा कि आपने बोला कि 10x 20x से भी ज़्यादा ग्रोथ हम एआई का यूज़ करते हुए कर सकते हैं। कैसे? ये डिपेंड करता है बिजनेस टू बिजनेस पे। ओके कोई भी बिजनेस का एक PPMOR फ्रेमवर्क होता है, इसके अलावा वो बिजनेस में कुछ नहीं करता। अगर हम थोड़ा सा डिटेल में जा सकते यस 100%। अगर आप बिजनेस की डेफिनेशन देखें तो बिजनेस तो दो ही टाइप के हैं ना, या तो सर्विस बेस है या तो प्रोडक्ट बेस है। इसके अलावा तो कोई बिजनेस कोई नहीं कर रहा। ट्रू। प्रोडक्ट बेस में या तो फिजिकल प्रोडक्ट है या तो डिजिटल प्रोडक्ट है। यहाँ पे सम अप हो जाता है बिजनेस की डेफिनेशन। अगर हम इसको थोड़ा ऊपर से देखें, हेलीकॉप्टर व्यू से देखें, तो किसी भी बिजनेस में PPMOR फ्रेमवर्क यूज होता है। व्हाट इज PPMOR फ्रेमवर्क? फर्स्ट P स्टैंड्स फॉर प्रोडक्ट डेवलपमेंट। आप अपना प्रोडक्ट डेवलप करोगे, अगर आप सर्विस कर रहे हो तब भी आपको अपना प्रोडक्ट इमेजिन तो करवाना होगा कि एग्जैक्टली व्हाट यू आर गिविंग, आप क्या उनको दोगे सर्विस में, उनको पता तो चले, पैकेज तो होगा कुछ आपका। राइट। तो प्रोडक्ट डेवलपमेंट, आफ्टर दैट सेकंड P प्रोडक्ट पोजिशनिंग या ब्रांड पोजिशनिंग, देन मार्केटिंग करते हैं हम। मार्केटिंग में 4 टाइप की मार्केटिंग, ट्रेडिशनल मार्केटिंग, इन्फ्लुएंसर या AI मार्केटिंग और डिजिटल मार्केटिंग, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। उसके बाद ऑपरेशन होता है और फिर रिवेन्यू होता है। ओके अभी जो कंप्लीट PPMOR फ्रेमवर्क है, ये आज से 10 साल पहले अगर मुझे करना है तो मुझे कई सारे एक्सपर्ट लगेंगे, मुझे कई सारी टीम लगेगी, मुझे कई लोगों की हेल्प लगेगी, और शायद मैं बहुत बार स्ट्रगल करके फेलियर होके फिर खड़ा होऊंगा और प्रॉफिट में आऊंगा। कि मुझे प्रोडक्ट डेवलपमेंट करना होगा, पहले प्रोडक्ट रिसर्च करना होगा। ओके पहले मुझे आइडिया चाहिए, यानी सब कुछ स्क्रैप से। हाँ, स्क्रैच से अगर आप शुरू कर रहे हो, कॉम्पिटिटर मार्केट एनालिसिस करोगे आप, टारगेट मार्केट एनालिसिस करोगे आप। ओके ये सब करते हैं ना हम। कोई भी बिजनेस आप शुरू करते हो तो कैसे करते हो? यही करना पड़ता है। ऐसे रातों रात तो हम पैसे नहीं दे देते किसी को। राइट। और जो एग्जिस्टिंग बिजनेस आपने ऑलरेडी शुरू रखा है, अगर वो ग्रो नहीं कर रहा जो आपकी एक्सपेक्टेशन है उसके हिसाब से, तो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है उसमें। ओके कुछ तो स्ट्रेटेजी में गड़बड़ है या कोई मेंटरशिप में हमें इंप्रूवमेंट की जरूरत है। तो मैं ये कह रहा हूं, प्रोडक्ट की आइडिया से लेके प्रोडक्ट डेवलपमेंट तक, और प्रोडक्ट के डेवलपमेंट से लेके मार्केटिंग तक, और मार्केटिंग से लेके रेवेन्यू तक, ये सारा काम AI अकेला कर सकता है, वो भी ऑटोमेशन के साथ। वाओ, दैट्स सुपर। सो इसमें किस तरह के टूल यूज होते हैं? टूल को लेके बहुत सारी गलतफहमी है मार्केट में। क्योंकि हमें ऐसा लगने लग गया कुछ सालों में, सोशल मीडिया में जब हम कुछ रील्स देखते हैं, इन्फ्लुएंसर को सुनते हैं कि ये टूल से ये हो जाएगा, ये टूल से वो हो जाएगा। स्टार्टिंग में जब नया नया था तो एक्साइटिंग था कि यार अरे वाह, मतलब जादू था, मिराकल था। हाँ मतलब यार सच में इतना। और आज तो मतलब हमारे लिए तो जो भी हो रहा है ना वो भी नेक्स्ट लेवल पे ही हो रहा है। मतलब वी आर वेरी हैप्पी।
मतलब ऐसा नहीं है कि यार मैं ये नहीं कर पा रहा, मैं वो नहीं कर पा रहा, आज मैं बोल के सिर्फ प्रॉम्प्ट डालता हूँ और मेरे लिए कुछ भी बन रहा है, तो Super. वी आर हैप्पी। बट इससे आगे का जो मैंने जो आपसे डिस्कशन करी ना, उससे आगे का है जो हमने अभी तक देखा ही नहीं एक्चुअली, Yes. जो ऑलरेडी बहुत सारे लोग देख रहे हैं या फिर देख चुके हैं, तो उसके बारे में मैं थोड़ा सा जानना चाहता हूँ। हाँ, उसके बारे में बताता हूँ। ये वैसा ही है जैसे अभी आप सोशल मीडिया को देखो, आप यूट्यूबर है, आप इतना अच्छा चैनल चला रहे हैं और आप इतना अच्छा लोगों को सिखा रहे हैं, पर आपने चैनल कब शुरू किया? 2018 में। और यूट्यूब कब से है? आई थिंक 2008 या 9 अप्रोक्स, उससे 10 साल पहले अप्रोक्स। आप ये चेक करो कि आज सोशल मीडिया में लोग 7-8 घंटा बिता रहे हैं, पर क्या सोशल मीडिया का यूज जानते हैं वो आज भी? नहीं। वैसे ही एआई तो अभी आया है, वो तो 4 साल का बेबी है। सिर्फ एआई को वो एंटरटेनमेंट की तरह ले रहे हैं, रियल यूज तो लोगों को पता ही नहीं है। उसके लिए ट्रेनिंग लगेगी, कुछ आपको लर्निंग करनी होगी, बट ये टूल्स की लर्निंग नहीं करनी है। ओके कि मैं ये 10 टूल सीख लूँ, 20 टूल सीख लूँ, 30। हाँ, अभी एक्चुअली मैं यही देख रहा हूँ कि मार्केट में अभी जैसे हम लोग सोशल मीडिया पे स्क्रॉल कर रहे हैं, देयर इज अ लॉट ऑफ क्रिएटर्स, आप बोल सकते हो, या फिर ट्रेनर्स हैं, ठीक है ना, वो हर एक टूल के बारे में ट्रेनिंग्स दे रहे हैं, अपने कोर्सेज चला रहे हैं, कोर्स बेच रहे हैं। तो आपका कहना ये है कि वो एक पर्टिकुलर उस चीज़ की उसको सीखना पड़ेगा, ऐसा कुछ? उसको सीखना पड़ेगा। पहले स्टेप के लिए ठीक है कि आप कुछ सीखें, बट एआई सिर्फ टूल्स को लेके नहीं है। एआई इज नॉट जस्ट कि टूल में वो सिमट जाए। एआई को आज की डेट में बहुत सारे इन्फ्लुएंसर और जो कोर्स बेच रहे हैं उसकी वजह से लोग है ना लर्निंग के फॉर्म में ज़्यादा घुस चुके हैं कि वो लर्न करना चाहते हैं, बट वो लर्निंग भी एक एडिक्शन है, क्योंकि एआई इतना एडवांस अपडेट हो रहा है कि लोग वो लर्निंग के माया जाल से बाहर ही नहीं आ रहे। वो लर्न कर रहे हैं, फिर और कुछ नया आ जा रहा है, और कुछ लर्न कर रहे हैं, फिर और कुछ लर्न कर रहे हैं। तो अल्टीमेटली वी नीड टू लर्न हाउ यू कैन मोनेटाइज द लर्निंग, राइट? ओके, मतलब आपका कहना यहाँ पर ये है, जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ, कि एज अ बिजनेसमैन, मैं बिजनेसमैन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूँ, तो हमें एआई कैसे काम करता है वो सीखना है, यानी कि वो मुझे कैसे हेल्प करेगा, ना कि मैं ये सीखूँ वो कर कैसे रहा है। इज लाइक दैट? ये मतलब उसकी यूटिलिटी सीखने से अच्छा है कि उसको यूज केस, हाँ, एक्चुअल में आप अपने बिजनेस में मोनेटाइज कैसे करो। स्मार्ट इज नॉट जस्ट लर्निंग एआई, राइट? स्मार्ट इज हाउ यू कैन लर्न टू अर्न विद इट, राइट? फोकस बिजनेसमैन का वहां पर होना चाहिए। सर, ये सब चीजें तो गौतम जी मेरे दिमाग में आई, ठीक है, लेकिन अभी भी मेरे दिमाग में ये भी डाउट है, क्योंकि आप जितना भी क्रिएट कर रहे हैं ना, आप बता रहे ये कर सकता है, ये कर सकता है, ये कर सकता है, तो मैं ठीक है, समझ गया, कर सकता है, लेकिन कैसे, राइट? वो सवाल अभी भी मेरे दिमाग में है कि ये चीज़ आई और ये मेरा पर्टिकुलर एक बिजनेस है, उसमें कैसे और क्या कैसे होगा। समझ के चलिए कि हमारा ये एज अ फ्लैशबैक, जो हमारी कंपनी है, जो वी आर इनटू द सीसीटीवी एंड सिक्योरिटी सिस्टम्स, है ना, उसी का एग्जांपल मैं देना चाहूँगा। ठीक है। तो हमारा काम क्या है? सिंपल सी चीज़ है, एक इंक्वायरी जनरेट होती है हमारे लिए कहीं से भी, रेफरेंस के बेस पे आई या फिर कोई सोशल मीडिया के थ्रू या फिर कैसे भी करके इंक्वायरी है। अब उस इंक्वायरी के ऊपर हम लोग उनको कॉल करके उनका टाइम लेते हैं, टाइम लेके हम लोग साइट सर्वे करते हैं, साइट सर्वे करने के साथ साथ में उनकी रिक्वायरमेंट और उनका बजट समझते हैं, फिर हमारा BOQ या फिर हमारा कोटेशन उन तक जाता है। क्लाइंट को उसमें कुछ डाउट्स होते हैं या फिर कुछ रिविजन्स होते हैं, तो वो हमको रिवाइज करके कोटेशन देना पड़ता है। वो जैसे ही हमें इसका अप्रूवल देता है, फिर हमारा इंस्टॉलेशन शुरू होता है, इसके बाद में वर्क कंप्लीशन होता है, इसके बाद में पेमेंट्स होते हैं, और इसके बाद में हमारी सर्विसेज शुरू होती है। बराबर। सो दिस इज अवर पैटर्न, एक पूरी जो साइकिल है वो इस तरह से चलती है, फिर हमारी AMCs जनरेट होती है। ठीक है, गॉट इट। किसी भी बिजनेस का, भरत जी, सबसे बड़ा पेन पॉइंट क्या होता है? सेल्स। उससे पहले आओ, क्वालिटी लीड्स। क्वालिटी लीड्स, यस, हाँ, वही सेल से कनेक्ट होती है, वही सेल से कनेक्ट होती है, राइट? करेक्ट। किसी भी बिजनेस का सबसे बड़ा पेन पॉइंट है क्वालिटी लीड्स। ओके। और उसी के लिए लोग मार्केटिंग पे लाखों रुपए खर्च करते हैं। एग्री? सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट, सबसे बड़ा पैसा वहीं जाता है, फंड वहीं जाता है किसी भी बिजनेस ओनर का, मार्केटिंग का खर्चा। अब ध्यान से समझने की जरूरत है हमें कि एआई हमें कैसे हेल्प कर सकता है इस एरिया में। कैसे एआई आपके लिए क्वालिटी लीड्स लाके दे सकता है? 2 तरीके से। मार्केटिंग में 2 टाइप की मार्केटिंग है, एक है ऑर्गेनिक मार्केटिंग, एक है इनऑर्गेनिक मार्केटिंग। ओके। इनऑर्गेनिक मार्केटिंग पेड मार्केटिंग का तरीका है। भले फिर आप इन्फ्लुएंसर को पैसा दे के मार्केटिंग करवा लो, भले ही आप मेटा एड चला के आप मार्केटिंग कर लो, या फिर पेपर में एड्स दे दो, व्हाटएवर,
ट्रेडिशनल अप्रोच है ट्रेडिशनल अप्रोच या इन्फ्लुएंसर है या एआई मार्केटिंग या डिजिटल मार्केटिंग है, ये सब तरीके हैं, इसमें पैसे खर्च करो। ये है इनऑर्गेनिक मार्केटिंग। अब ऑर्गेनिक मार्केटिंग की बात करें तो पहले एसईओ होता था। यस, वेबसाइट बनाओ और फिर उसको रैंक करवाओ या गूगल पे। अब वो आउटडेटेड हो चुका है क्योंकि आज हम गूगल पे सर्च नहीं कर रहे, हमारी आदत बदल चुकी है। आज हम एआई से आंसर पूछ रहे हैं, सीधा क्वेश्चन डालता हूं, भाई ये बता कि होगा कैसे। यस। तो ये जो शिफ्ट हो रहा है, तो आपको ये समझना होगा, आप तो चैट जीपीटी का नाम जानते हो, पर क्या चैट जीपीटी आपके बिजनेस का नाम जानता है? नहीं। यही गेम है और इसको करने के लिए एईओ करना पड़ता है। ओके। अब न्यू थिंग विल बी एईओ, इट कॉल्ड आंसर इंजन ऑप्टिमाइजेशन या फिर एआई इंजन ऑप्टिमाइजेशन। ओके। मैं एक केस स्टडी बताता हूं। हमारे कम्युनिटी में एक है यूके में जिनका स्प्रिंकल का बिजनेस है। ओके। गार्डन में पानी छाटने की मशीन। उन्होंने एईओ ऑप्टिमाइज नहीं करवाया था बिकॉज वो बिलीव नहीं कर रहे थे कि ऐसा कुछ होता है और इससे मेरे को कोई फायदा होगा। राइट। तो हमने बोला कोई बात नहीं, आप ट्राई करके देखो, अगर हो गया तो आपको रिजल्ट सामने दिख जाएगा। एक महीने पहले उसके वेबसाइट पे जो ट्रैफिक था वो 400 से 500 का था और एक महीने बाद एईओ ऑप्टिमाइजेशन के बाद विद द हेल्प ऑफ आवर सिस्टम appdaddy.ai से उन्होंने ऑप्टिमाइज किया। एक महीने में 500 का ट्रैफिक, व्हाट डू यू थिंक कि वो कितना बढ़ना चाहिए? डबल ट्रिपल कितना होना चाहिए? हाँ, ट्रिपल तो मैं आई थिंक डबल या ट्रिपल तो होना ही चाहिए। अगर इतनी बड़ी बात हम एआई की कर रहे हैं। राइट, ट्रू। एआई का पावर अब समझ में आएगा हमें। 500 का ट्रैफिक एक महीने में 15,000 क्रॉस कर चुका था। 15,000। यस। उसको खाने का टाइम नहीं मिला, उसका बिजनेस रॉकेट की तरह, अपन को ना जे कर्व बोलते हैं, जे कर्व भी नहीं, सीधा रॉकेट ऐसा बिजनेस उठा उसका। वो थैंक यू बोल बोल के थक गया, उसको समझ नहीं आया वो कैसे हैंडल करे क्योंकि वो प्रिपेयर ही नहीं था इतने बड़े बिजनेस। बट वैसे सिर्फ कहाँ 500 और कहाँ 15,000, कितना परसेंट हुआ ये? ये एक केस स्टडी है और भी बहुत मल्टीपल केस स्टडी वी हैव ऑलरेडी। ओके। आज अगर आप देखना चाहते हैं आप अपने वेबसाइट को कि आपकी वेबसाइट या आपका जो बिजनेस है वो एईओ ऑप्टिमाइज है कि नहीं है, आप जस्ट गूगल पे जाओ, स्कीमा वैलिडेटर सर्च करो, स्कीमा वैलिडेटर पे अपने वेबसाइट को डालो और टेस्ट करो। ओके। वहां पे वो पता चल जाएगा आपको कि आपकी ऑप्टिमाइज है कि नहीं ऑप्टिमाइज है। और मैं आपको बताऊं ये कितनी बड़ी बिजनेस अपॉर्चुनिटी है अगर कोई इसकी एजेंसी भी शुरू करना चाहता है। ओके। इंडिया में आज की डेट में 99.99% वेबसाइट और बिजनेस एईओ ऑप्टिमाइज नहीं है। ये कितनी बड़ी स्टेटमेंट है। यानी कि वो भी एसईओ ऑप्टिमाइज तो हैं, बट जो आज की तारीख में चल रहा है एईओ वो ऑप्टिमाइज नहीं है। और वो ट्रेंड वही है, एसईओ तो आउटडेटेड हो चुका है। अभी लोग गूगल पे सर्च कर ही नहीं रहे। तो आप सिर्फ चैट जीपीटी पे नहीं आपको लिस्ट करना है, आपको जेमिनाई पे, आपको ग्रॉक पे, आपको क्लॉड पे, आपको परप्लेक्सिटी पे, मल्टीपल प्लेटफॉर्म से एक साथ आप एईओ ऑप्टिमाइज कर सकते हो अपने बिजनेस को। ये हुआ ऑर्गेनिक मार्केटिंग। इसमें कोई पेड एड खर्च नहीं हुआ। ओके। इसमें कोई पैसा खर्च नहीं आपने एक बार ऑप्टिमाइज किया और आपने उसको मेंटेन किया एंड रॉकेट। वाह, सुपर। इसीलिए मैं कई बार कुछ चीजें ऐसी चैट जीपीटी पे सर्च करता हूं तो वहां पर जो सर्च रिजल्ट्स आते हैं कि भाई नियर बाय में जो भी चीजें, तो वो सब एईओ ऑप्टिमाइज्ड है, इस वजह से आते हैं। या एपडैडी एक ऐसा सिस्टम है जो हमने वर्ल्ड का फास्टेस्ट और सिंपलेस्ट सिस्टम बनाया। वहां पे 3 से 4 मिनट में एईओ ऑप्टिमाइज वेबसाइट बनती है, उसमें कोई टेक्निकलिटी की जरूरत नहीं है। आज की डेट में एईओ ऑप्टिमाइज करने का मार्केट रेट 2 से 5 लाख रुपए। ओके। वन टाइम कि भाई ऑप्टिमाइज हो गई। देन यू हैव टू मेंटेन द एईओ ब्लॉग्स एंड एक्सेट्रा कि उससे वो हमेशा लिस्टिंग में रहे। ओके। सो एपडैडी एक्चुअली ये क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा समझाइए ना। एपडैडी एक कंप्लीट बिजनेस का इकोसिस्टम है प्योर एआई को यूज करके, और ये मेड इन इंडिया चीज है। ओके। एक ही प्लेटफॉर्म पे आपका पूरा बिजनेस, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक मार्केटिंग एक साथ हो सकती है, कंटेंट क्रिएशन हो सकता है, एजेंट क्रिएशन हो सकता है, ऐप क्रिएशन हो सकता है, आप अपने खुद के ऐप्स बना सकते हैं, आप अपनी खुद की मार्केटिंग कर सकते हैं, ऑप्टिमाइज कर सकते हैं एईओ को लेके, मेटा ऐड चला सकते हैं, व्हाट्सएप एपीआई कर सकते हैं। तो गौतम जी एक चीज़ बताइए कि ये जो एपडैडी का जो आपने मुझे बताया, तो ये एक सिंगल बिजनेस कोई रन कर रहा है तो उसके काम का है या फिर जो कोई इस तरह की एजेंसी चला रहा है उसके काम का है? बोथ। ओके, दोनों के काम का है। यस। ओके, तो इसको मतलब इसमें क्या क्या चीज़ें और होती हैं और क्या क्या कर सकते हैं, और इसके लिए स्पेसिफिक कोई ट्रेनिंग चाहिए क्या?
हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल है। देखो, इसमें डिटेल में हम नहीं जाएंगे इसमें, पर ऑब्वियसली हम फ्री क्लासेस लेते हैं। वहां पे वो रजिस्टर्ड करके पूरा नॉलेज ले ले तो लिंक हम दे देंगे आपको। यानी फ्री क्लासेस होती हैं? यस यस। सो वहां से ये सब चीजें समझ सकते हैं। मैं बहुत बड़ी स्टेटमेंट बोलने जा रहा हूँ अभी। अगर आपके इंस्टा पे 0 फॉलोवर है, 0 पोस्ट है और 0 सब्सक्राइबर है या 0 कांटेक्ट है, इवन यूट्यूब पे कहीं पे भी आपके चैनल पे कुछ भी नहीं है फॉलोइंग, तब भी आप एआई मार्केटिंग के हेल्प से अपने बिजनेस में इसको इंटीग्रेट करके अपने बिजनेस को 10x 20x स्केल कर सकते हैं पहले क्वार्टर में। इतना पावरफुल सिस्टम है ये। अगले सवाल पे आता हूँ। वैसे जहां तक मुझे ऐसा लग रहा है कि ये काफी डीप सब्जेक्ट है और एक पॉडकास्ट के अंदर इस चीज को समझना जो आपने बताया मुझे ऐप डैडी के बारे में, तो उसमें तो काफी लंबा टाइम जाएगा। अब जो दूसरा सवाल मेरा कि ये तो चलो कि मैं एक बिजनेस रन कर रहा हूँ और उस बिजनेस के अंदर मैं इस तरह का ये जो आपका प्लेटफॉर्म है उसका यूज़ करके अपना बिजनेस ग्रो कर सकता हूँ 2x 3x मल्टीपल x जैसा भी मैं करना चाहूँ। अगर मुझे खुद को इस एआई बिजनेस में आना हो, क्योंकि देखिए आज की तारीख में क्या है कि हर कोई ये चाह रहा है कि कुछ नया बिजनेस अपने हाथ में रखे, है ना, और नई कोई चीज़ आ रही होती है तो उसको सीखना और उससे रिलेटेड बिजनेस करने में एक अलग ही मज़ा है। एग्री राइट। तो बहुत सारी हमारी जो ऑडियंस है, इवन मैं खुद ये सोचता रहता हूँ कि यार हमारे वर्टिकल्स अलग अलग होने चाहिए कि मेरे जो जितने भी बोलते हैं वो एग्स वाली जो थ्योरी है कि अब सभी एक ही नेस्ट में मत रखो, अलग अलग। बिल्कुल, ये तो कोविड के बाद सीख लिया। राइट। तो उसमें मुझे भी ऐसा लगता है कहीं ना कहीं कि भाई मुझे भी इस एआई वाला जो भी चीज़ें चल रही है तो उसके अंदर मैं भी कुछ ऐसा करूँ। तो हम किस तरह से एआई का बिजनेस शुरू कर सकते हैं, या फिर मुझे अगर इसमें आना हो तो मैं कैसे आ सकता हूँ? भरत जी, हम लोग एक बहुत बड़े मिशन पे काम कर रहे हैं ऑलरेडी। हम लोग इंडिया में 2027 तक 1 लाख एआई स्टार्टअप फाउंडर्स को लॉन्च करने के मूवमेंट पे काम कर रहे हैं और हम दुनिया की सबसे बड़ी इथिकल एआई कम्युनिटी बना रहे हैं। और इसी मिशन पे हम सिर्फ आपसे एक ही चीज चाहते हैं, वो है कमिटमेंट और सीरियसनेस। बाकी सिस्टम वी विल गिव, स्किल वी विल गिव, मेंटोरशिप गाइडेंस वी आर ऑलरेडी गिविंग। यू जस्ट नीड टू हैव द कमिटमेंट टू स्टार्ट योर एआई स्टार्टअप। आज की डेट में एआई स्टार्टअप स्टार्ट करने के लिए सिर्फ 1 दिन चाहिए, सिर्फ 1 दिन, ओनली 1 डे। आपके दिमाग में आइडिया भी नहीं है कि मुझे क्या शुरू करना है, वहां से एआई शुरू करके वो आपके अकाउंट में रेवेन्यू तक लेके आ सकता है 0 एम्प्लॉय के साथ। इन माई कम्युनिटी ऑलरेडी वी आर हैविंग मल्टीपल फाउंडर्स जो सोलोप्रेनर की कैटेगरी में है, वो अकेले है और वो पहले क्वार्टर में 1.5 करोड़ के रेवेन्यू को क्रॉस कर चुके हैं। सुपर। अब यही क्वेश्चन है कि अगर इतनी पावरफुल चीज है तो मिसिंग कहां है, ये क्यों लोगों तक क्यों नहीं पहुंच रहा, या फिर राइट। और एक चीज इसके साथ में आपने जो बोला तो एक सवाल आता है कि जो हमारे जितने भी यंग बच्चे हैं जो कहीं ना कहीं कुछ कोडिंग सीख रहा है, कोई वेबसाइट डेवलपमेंट का कोर्स कर रहा है, ठीक है, तो इनका क्या होगा? तो मतलब जस्ट आया, मतलब वो लोग 2-2 साल लगा रहे हैं, 3-3 साल के कोर्सेज हैं, ऐसे डिप्लोमा कर रहे हैं, कोई डिग्री कर रहा है। ये जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है, तो आपने बोला कि भाई मैं एआई के थ्रू सिर्फ 1 दिन में एआई का स्टार्टअप लॉन्च कर दूंगा और इन लोगों को वेबसाइट सीखने में ही इतना टाइम लग रहा है, तो बना के देने में कितना टाइम लगेगा और वो फिर कैसे चलेगा मार्केट? मतलब उनकी स्टडी तो फिर वेस्ट नहीं होगी। इसमें सच बोलना है तो बताओ, मैं सच सर यहाँ पे तो देखो, बट ऑब्वियस है कि हम सच ही जानना चाहते हैं। और सी, एजुकेशन में ट्रांसफॉर्मेशन एक बहुत बड़ा मुद्दा है। आप करंट देख ही रहे हो कि जो चीजें चल रही है हमारे इंडिया में भी, उसकी नीड है, इसमें कोई डाउट नहीं है। पर इसमें प्रॉब्लम किसी एक का नहीं है, ये ओवरऑल कलेक्टिव अप्रोच के साथ ही पॉसिबल है। पेरेंट्स अपने बच्चों को प्रेशर कर रहे हैं पढ़ाई करने के लिए, यूनिवर्सिटी अपना प्रमोट कर रही है, और आज की डेट में एजुकेशन प्रॉपर एक बिजनेस मॉडल है और कुछ भी नहीं है, ये आप जानते हैं, राइट। और जहां तक गवर्नमेंट की बात है, गवर्नमेंट की पॉलिसी इतनी लंबी चौड़ी है कि अगर एजुकेशन में ट्रांसफॉर्मेशन लाना भी है, जितना एआई फास्ट एडवांस हो रहा है उतना एजुकेशन फास्ट एडवांस हो ही नहीं सकता, क्योंकि पॉलिसी ही ऐसी है स्लो वाली। राइट। तो सबसे पहले पॉलिसी को ठीक करना पड़ेगा। हम लोग ऑलरेडी कई यूनिवर्सिटीज के साथ काम कर रहे हैं, कई यूनिवर्सिटीज के साथ हमारा कोलैबोरेशन है। एआई स्पेशलिस्ट को लेके यू कैन जस्ट बिकम एआई स्पेशलिस्ट इन जस्ट 28 डेज। आप 28 दिन में एआई स्पेशलिस्ट बन सकते हैं claimskills.ai के माध्यम से, जो कोलैबोरेशन है हमारा यूरोपियन यूनिवर्सिटीज के साथ। और ये पूरा कंप्लीट कोर्स A to Z का कोर्स विद यूनिवर्सिटी सर्टिफिकेशन इन कोलैबोरेशन हम सिर्फ
999 रुपीज में लोगों को दे रहे हैं और जो नीडी लोग हैं उनको फ्री में दे रहे हैं। ये इतना बड़ा रिवॉल्यूशन कर रहा है। यही कोर्स वेस्टर्न वर्ल्ड में जाके हमारे सूरत के लोग, हमारे इंडिया के लोग 20 से 30 लाख रुपए खर्च करके ये कोर्स कर रहे हैं। और ये चीज इंडिया में हो रही है, ये इंडिया में हो रही है ये, और हमने इसका पूरा मिशन लेके हम काम कर रहे हैं। हम लोगों को सिखा रहे हैं फ्री में इसको। मतलब कि ओवरऑल अगर कहा जाए तो आज की तारीख में जो भी हमारे इंडिया के जो लड़के हैं, लड़कियां हैं, तो उनको अभी इस एआई एजुकेशन के ऊपर देखना चाहिए, 100% देखना चाहिए, क्योंकि आगे आने वाला फ्यूचर यही है कहीं ना कहीं। यही तो हमें समझना होगा कि आज देखो, मैं कई सारी यूनिवर्सिटी में जब फैकल्टी ट्रेनिंग के लिए गया, फैकल्टी को खुद ही नहीं नॉलेज है एआई का क्या यूज है, वो स्टूडेंट को क्या सिखाएगी। ये कितनी बड़ी प्रॉब्लम है। फैकल्टी को नॉलेज होगा भी नहीं, क्योंकि उनकी जो एज है उसके हिसाब से उनको एआई सीखने में टाइम लगेगा। राइट। और उनका जो माइंडसेट है वो पहले का है, उसको चेंज करने में टाइम लगेगा, तब तो वो एडॉप्ट कर पाएंगे और सिखा पाएंगे। आज 2.5 लाख रुपए यूनिवर्सिटीज ले रही है, कोडिंग सिखा रही है या और भी चीजें सिखा रही है, जो कि अगले साल से यूजलेस है, वो उसकी कोई जरूरत ही नहीं है, आज भी जरूरत नहीं है। हम इसीलिए हमें एजुकेशन को सिर्फ सीखने के पर्सपेक्टिव से नहीं अपने स्टूडेंट को, अपने बच्चों को डालना चाहिए। एजुकेशन को डेवलपमेंट पर्सपेक्टिव से हमें डालना चाहिए कि उसका माइंड मैच्योर्ड हो, डेवलप हो और वो एजुकेशन को मोनिटाइज कर सके। द बोल्ड स्टेटमेंट इज इंप्लीमेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन लीड्स टू ट्रांसफॉर्मेशन। बट एजुकेशन में ये सिखाई नहीं रहे। एजुकेशन में इंफॉर्मेशन दी जा रही है, थियोरी पढ़ाई जा रही है, बट उस थियोरी का मोनिटाइज कैसे करोगे आप? वो सिखाया नहीं जा रहा है। गौतम जी, अगला सवाल मेरा ये है कि आपने एक शब्द यूज किया, आप एक टर्म यूज कर रहे हो, दैट इज इथिकल एआई। अब इथिक्स से तो बट वैसे कहीं ना कहीं हमें पता चल ही जाता है कि इथिक्स आप किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हो। अब मैं उसी मुद्दे पे बात कर रहा हूँ कि आज की तारीख में मार्केट के अंदर मैंने बहुत सारे ऐसे वीडियोस देखे हैं जो कि डीप फेक टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हुए पूरे समाज को कहीं ना कहीं भ्रमित कर रहा है जी। राइट। तो इस पे कैसे कंट्रोल आएगा? क्योंकि जब अगर एआई इतना बढ़ रहा है, उसके पीछे गवर्नमेंट को तो समझ में नहीं आ रहा एक्चुअली हो क्या रहा है, और इतना फास्ट हो रहा है कि बेचारे वो रूल्स भी क्या बनाए, क्योंकि उसके लिए तो कहीं मुझे ऐसा लगता है वो प्रिपेयर भी नहीं है कि ऐसे भी कोई चीज़ आगे फ्यूचर में होने वाली है। तो उसके बारे में आपका क्या कहना है? नहीं, इसके ऊपर हम बहुत ही स्ट्रॉन्ग काम कर रहे हैं, बिकॉज एक बात हमें समझनी होगी, अगर एआई को इथिकली कोई डायरेक्शन दे सकता है तो वो सिर्फ एक ही कंट्री है और वो है इंडिया। ओके। बिकॉज इंडिया में अभी भी कल्चर वैल्यूज डीप रूटेड है कंपेयर टू वेस्टर्न कंट्रीज, और इंडिया अगर इसमें लीड नहीं लेता है तो ये बहुत डेंजरस पूरे दुनिया के लिए होगा। इथिकल एआई का मतलब ये है, जैसे आज की जो जनरेशन है और जिस तरह से आप बड़े बड़े फाउंडर्स को देख रहे हो, वो स्पीड के चक्कर में वो इथिक्स और नॉन इथिकल कुछ नहीं देख रहे, वो स्पीड को चेस कर रहे हैं। उनको फटाफट पैसे चाहिए, रातों रात अमीर बनना है। और एआई तो फिर भी हम अभी बात कर रहे हैं, पर एआई आउटडेटेड हो चुका है ऑलरेडी। द न्यू थिंग इज एसआई, और सुपर इंटेलिजेंस को लॉन्च करने के चक्कर में इथिक्स की धज्जियां उड़ाई जा रही है। और इसी वजह से पिछले साल हमारे कम्युनिटी ने 1000 से ज्यादा एआई रिसर्चर्स की सिग्नेचर के साथ एक पिटीशन फाइल किया है कि भाई 6 महीने के लिए एआई डेवलपमेंट को थोड़ा रोको, लेट्स अंडरस्टैंड कि हम कहां जा रहे हैं। बिकॉज हुआ क्या है एआई के साथ, फाउंडर्स ने क्या किया है, पहले डेवलप कर दिया है, अब डेवलप कर दिया, अब जब खुद वो उसको यूज करके देख रहे हैं तो वो खुद शॉक हो रहे हैं, अरे ये तो ये भी कर पा रहा है, ये तो बोला ही नहीं था मैंने उसको करने के लिए, ये तो वो भी कर पा रहा है। तो वो सेल्फ लर्निंग के जोन में जा चुका है एआई, क्योंकि हम करोड़ों लोग उसको डेटा दे रहे हैं। इवन करोड़ों लोग लोनलीनेस की वजह से उसके साथ पर्सनल लाइफ शेयर कर रहे हैं, एआई को अपना दोस्त बना के बैठे हुए अपने इमोशन को शेयर कर रहे हैं। तो एआई सिंथेटिक बनते जा रहा है आर्टिफिशियल से। आर्टिफिशियल का मतलब है आज की डेट में कि एआई डेटा प्रोसेस कर सकता है, कोई भी मशीन इमोशन प्रोसेस नहीं कर सकती, वो सिर्फ डेटा प्रोसेस कर सकती है। पर एआई के साथ अभी क्या हो रहा है, वो एसआई जब कन्वर्ट हो रहा है तो हमें उसको इमोशन दे रहे हैं, हमें उसको ट्रेन कर रहे हैं। और ये हमारी सबसे बड़ी गलती है जो हम इसको कर रहे हैं, और फाउंडर की सबसे बड़ी गलती है कि उनका इंटेंट ही गलत है। इंटेंट क्या है? आज एलोन मस्क क्या सोचता है, उसके पास दुनिया का सबसे ज्यादा पैसा है, वो सबसे बड़ा नाम भी है उसका, अब उसका बचा क्या लाइफ में करने के लिए? सबसे बड़ा पैसा, सबसे ज्यादा नाम, तो इसलिए वो मंगल ग्रह की बात करता है, उसके एम्बिशन वहां पहुंच गए। राइट। तो आज एलोन मस्क हो या सैम हो या कोई भी हो,
वो सुपर एआई कौन सबसे पहले बनाएगा, लॉन्च करेगा क्वांटम एआई कंप्यूटर के साथ, उस दौड़ में है। और उसके पीछे जो छोटे मोटे फाउंडर्स है, जो हमारे जैसे, वो इथिक्स को नहीं देख रहे, वो सिर्फ चेज कर रहे हैं कि कैसे मैं पैसा कमाऊं। और मुझे अभी जस्ट ऐसा फील हो रहा है जैसे आप बोल रहे हैं ना, तो मैं हॉलीवुड की उन मूवीज में चला गया जहाँ पर उन लोगों ने जस्ट इमेजिन किया था, यस, है ना, वो सब काल्पनिक बातें हैं, है ना, कॉन्सेप्ट वाली चीज़ें, टर्मिनेटर जिसके अंदर एआई खुद अपने डिसीजंस ले रहा है और मानवता के ऊपर खतरा आ गया। इट्स लाइक दैट, मतलब ये यहाँ तक पहुँच चुका है। और ये देखो, अभी तो हम जो एआई यूज कर रहे हैं वो तो रिलीज हुआ है, उतना हमारे पास, उतना ही हमें यूज करने दिया जा रहा है। पर ऑलरेडी जो एआई डेवलप है, जो बीटा वर्जन है, मैं भी बीटा तो नहीं है, पर बीटा भी नहीं बोलेंगे, जो डेवलप हो चुका है, जो ऑलरेडी, लेकिन नॉट फॉर द पब्लिक। हाँ, नॉट फॉर द पब्लिक राइट नाउ। ओके, सुपर इंटेलिजेंस ऑलरेडी डेवलप हो चुका है, और वो इतना पावरफुल है कि वो 10 सेकंड में किसी भी सर्वर को हैक कर सकता है, भले वो डिफेंस का सर्वर हो, एटॉमिक सेंटर का सर्वर हो, या बैंकिंग सर्वर हो। कैन यू इमेजिन द सिचुएशन? इकोनॉमिक क्राइसिस एक दिन में आ सकता है अगर वो गलत हाथों में चला जाए तो। अब दुनिया की सबसे बड़ी इथिकल एआई कम्युनिटी हम क्यों बना रहे हैं, और हम चाहते हैं कि लोग हमें सपोर्ट करें। इस इथिकल एआई कम्युनिटी को सपोर्ट करना बहुत जरूरी है अगर आप सच में अपने बच्चों को प्यार करते हैं, अपने जनरेशन के लिए सिक्योर्ड फ्यूचर देखते हैं, क्योंकि इसको रोकना बहुत जरूरी है। आज AK-47 भी है आतंकवादी के पास और आर्मी के पास। टूल तो टूल ही है, उसको यूज करने का जो इंटेंशन है उस पर डिपेंड करता है कि वो डेंजरस है कि नहीं है। राइट। तो एआई डेंजरस है ऑब्वियसली अगर वो गलत हाथों में जाता है, और एआई का बेनिफिट भी बहुत ज्यादा है। जैसे आज फार्मिंग बहुत अच्छी हो रही है, एआई ट्रैक्टर आ चुके हैं, एआई प्लांटर आ चुके हैं, एआई हॉस्पिटल आ चुके हैं। पहले के मुकाबले सर्जरी बहुत स्ट्रांग हो जाएगी, रिजल्ट बहुत ज्यादा मिलेंगे, कैंसर जैसी ट्रीटमेंट बहुत फास्ट रिजोल्यूशन आएगा, और क्योंकि हमें पहले पता चलेगा, फ्लड हमें पहले पता चलेगा, तो ये सब फायदे हैं उसके। लेकिन इसके साथ साथ में कहीं जो मार्केट के अंदर एक पैनिक है कि एआई लोगों की फिर जॉब ही खा जाएगा, फिर तो लोग क्या करेंगे? अगर सब एआई ही करेगा तो फिर लोग क्या करेंगे? और उन लोगों का क्या मतलब जो अंदर से, जिसे आप मुझे बता रहे हो कि यार ये वो कर रहा है, वो कर रहा है, वो कर रहा है, ये सब चीज़ें चल रही है, तो फिर हमारा कैमरामैन फिर क्या करेगा, हमारा एडिटर क्या करेगा? वो तो सब एआई कर लेंगे, तो फिर इनकी जॉब का क्या? इसको लेके हम एक एआई फिल्म मेकिंग बना रहे हैं ऐप, बॉलीवुड सेलिब्रिटीज के साथ कई सारे। तो ये बात सच है कि एआई से स्टार्टिंग में जॉब जाएगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। पर यह भी बात सच है कि कुछ टाइम बाद उन्हीं जॉब की वैल्यू बहुत बढ़ जाएगी जिनके पास स्किल होगी। आज की डेट में मेरे पास जो रिक्वायरमेंट आती है, क्योंकि हम एआई स्पेशलिस्ट का प्रोग्राम चलाते हैं, हम 1 लाख लोगों को स्पेशलिस्ट बनाना चाहते हैं, तो कई सारे जो बिजनेस ओनर्स, जो मेरे फ्रेंड्स हैं, जो टॉप लेवल के अच्छे लेवल के लोग, फाउंडर्स है, दे वांट एआई स्पेशलिस्ट इन देयर कंपनी। उसको ग्राफिक डिजाइनिंग आती है, पर उसको एआई अगर आता है तो वो 10 दिन का काम 1 दिन में कर लेगा। तो स्पीड बढ़ेगी ना उससे। आज अगर कोई सीए का फर्म है, अकाउंटिंग का फर्म है, वो 10 एम्प्लॉय के साथ 100 अकाउंट संभाल रहा है, पर अगर उनके 10 एम्प्लॉय एआई स्पेशलिस्ट बन जाते हैं तो वो 10 एम्प्लॉय के साथ 1000 अकाउंट संभाल लेगा। तो कितना बड़ा प्रॉफिट है। मतलब कि अब लोगों को, पहले लोग जो जैसे बोलते हैं गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के लोग कैसे होते हैं भाई, आके बैठे, अब जो काम चोर हैं या फिर जो अपनी ज़िंदगी में नया चीज़ अडॉप्ट नहीं करना चाहते, उन लोगों को खतरा है। अब मुझे कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है। 100%। लेकिन अगर आप जो चीज़ें ट्रेंड में चल रही हैं, अगर आप उसको अडॉप्ट करते हो, आप उन चीज़ों को सीखते हो, तो आपके लिए कोई खतरा नहीं है। ऊपर से आपकी वैल्यूएशन बढ़ जाएगी, बिकॉज ऑफ यू आर लर्निंग समथिंग न्यू विच इज नो वन नोज। एब्सोल्युटली राइट। तो मतलब एक तो ये तो काफ़ी अच्छा मैसेज गया लोगों के लिए कि भाई आपकी जॉब नहीं जाने वाली है। हाँ, लेकिन जो लोग काम चोर हैं या फिर जो कुछ नया सीखना नहीं चाहते, भाई ठीक है, उनको जो आता है भाई हमको इतना ही आता है, तो वो लोगों को खतरा हो सकता है। लेकिन जो हंगर है अबाउट द लर्निंग, वो लोग सेफ है। ग्रेट सर। अब अगला जो सवाल मैं पूछना चाहूँगा कि सिंपल सा अगेन उसी पे कि अब जैसे मैंने आपको मेरा जो बिजनेस का एक फ्लो बताया था जी, ठीक है ना, कि हमारा जो सेफ्टी सिक्योरिटी का जो बिजनेस है, ठीक है, उसमें इस एआई का यूज़ कैसे कैसे और कहाँ कहाँ पर हो सकता है, मतलब कौन कौन से डिपार्टमेंट, जैसे आपने लीड से शुरू किया था, है ना, तो लीड से लेकर जो मैंने आपको एक पूरी साइकिल बताई, उस साइकिल में कैसे इंप्लीमेंट होगा। सो नंबर 1, आज की डेट में सीसीटीवी एक नीड ही है, क्योंकि सब कुछ ऑटोमेशन की ओर जा रहा है। इससे कई सारे जो केस है क्राइम के हो या एनी काइंड ऑफ,
उसमें भी हेल्प मिल रही है, ओके। और सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा है। आप जानते हो कि एआई कैमरा आ चुका है, राइट। वो डिटेक्ट कर रहा है, ह्यूमन डिटेक्ट करता है, व्हीकल डिटेक्ट करता है, एनालिटिकल रिपोर्ट्स देता है, वी आर यूजिंग दैट। कितना ऑटोमेशन हो चुका है वो, राइट। उससे कितना सिंप्लीफाइड हो चुका है। आज पुलिस डिपार्टमेंट कहीं पे बैठे हैं और देख रहे हैं, और अगर एआई कैमरा है तो तुरंत डिटेक्ट होकर लिस्ट निकल के आ जाती है, फिल्टर होकर आ जाती है, किसने रूल तोड़े किसने नहीं तोड़े, क्या प्रॉब्लम है। एआई में एआई साइबर सिक्योरिटी, आज कैमरे में साइबर सिक्योरिटी होना बहुत इंपॉर्टेंट है, पर अब साइबर सिक्योरिटी से काम नहीं चलेगा, एआई साइबर सिक्योरिटी डालना बहुत जरूरी है। आज आप देख रहे हो ईरान युद्ध में, जब आप इजराइल और यूएस लड़ रहे हैं, तो जब खमेनेई जो है उनके लीडर, उनकी जब डेथ हुई थी, जब अटैक हुआ था, उनके सारे सीसीटीवी कैमरे इजराइल ने हैक किए हुए थे, वो एआई से किए हुए थे। तो एआई से आज आप किसी भी चीज को हैक कर सकते हैं अगर उसमें सिर्फ नॉर्मल साइबर सिक्योरिटी डाली हुई है, क्योंकि एआई को कोड लिखना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, वो थकता नहीं है। एक ह्यूमन जब हैक करता है तो वो एक दिन में 2-3 बार कोड लिख के ट्राई करने की कोशिश करेगा, पर एआई 24/7 एक साथ हजारों कोड डाल के हैक कर सकता है, वो थकता नहीं। और आपके सिस्टम में अगर एआई साइबर सिक्योरिटी नहीं है तो आपके कैमरे आपको लग रहे हैं कि आपने लगाया है या आप उसको देख रहे हैं, पर पता नहीं कि दुनिया में कौन देख रहा है उसको। इसी वजह से अभी आपको अगर मैं बता दूं, शायद आपको आइडिया नहीं होगा, तो इंडियन गवर्नमेंट ने एक नया नॉर्म्स निकाला, दैट इज द STQC, स्टैंडर्डाइज क्वालिटी एंड टेस्टिंग सर्टिफिकेशन। जिस वजह से जितने भी आईपी कैमरास जो कि इंटरनेट से कनेक्ट हो जाते हैं, है ना, जिसके अंदर आईपी इन्वॉल्व होता है, उन सभी कैमरा को इंडियन गवर्नमेंट ने बैन कर दिया। वाओ, इट्स अ गुड इनिशिएटिव, राइट। तो जो भी बड़ी बड़ी ब्रांड्स हैं, उन सभी बड़ी बड़ी ब्रांड्स के सभी आईपी कैमराज इंडिया से बैन है। अब फिर क्या किया है कि इंडियन गवर्नमेंट ने यहाँ पर 14 लैब बनाई, STQC लैब जिनको बोलते हैं। अब अगर आप बाहर से भी अगर समझ लो कोई कैमरा मंगवा रहे हैं, इंपोर्ट कर रहे हैं, या फिर इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, तो आपको सबसे पहले वो कैमरा उन लैब के पास में ले जाके आपको टेस्टिंग करवानी है। और इंडियन स्टैंडर्ड के कुछ रूल्स हैं, कुछ नॉर्म्स हैं कि उनको क्या क्या कैसी कैसी चीज़ें चाहिए, कितने बैकडोर चाहिए, बैकडोर है तो क्या है, उसका सोर्स कोड क्या है, एवरीथिंग इन द पॉइंट ऑफ साइबर सिक्योरिटी। करेक्ट, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग वो अगर अप्रूव होगा तो ही वो कैमरा इंडिया के अंदर बेचा जा सकता है या फिर मंगवाया जा सकता है। सो इंडियन गवर्नमेंट ने ऑलरेडी ये इनिशिएटिव ले लिया है, और आगे आने वाले समय में धीरे धीरे और भी जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वो हो रहे हैं। तो वो तो हम यहाँ पर देख ही रहे हैं। ठीक है। मैं अभी डायरेक्टली यहाँ पर ये जानना चाहता हूँ, ये होगी मैन्युफैक्चरिंग लेवल की बात, ठीक है। बट जो एक रूटीन एक बिजनेसमैन है, मेरे जैसा एक छोटा सा बिजनेसमैन है, ठीक है, उसमें आपका एआई कहाँ पर हेल्प करेगा? नंबर 1 चेक करें आप, आपकी जो वेबसाइट है वो ऑप्टिमाइज है कि नहीं। ओके। स्कीमा वैलिडेटर पे जाओ, गूगल पे सर्च करके आप फ्री में टेस्ट करो। ठीक है। अगर नहीं है तो पहले ऑप्टिमाइज करवाओ, ऑप्टिमाइज कर AEO ऑप्टिमाइज करवाओ। तो आपका जो लोकल लेवल का बिजनेस है, अगर जिस सिटी में आप इस बिजनेस को कर रहे हैं, क्योंकि इसमें सबसे बड़ा पेन पॉइंट है सीसीटीवी कैमरे में कि आप ज्यादा आउट ऑफ सिटी जाके बिजनेस नहीं करते हैं। राइट। जो छोटे बिजनेसमैन हैं वो नहीं कर पाते क्योंकि सर्विस का इशू है, और ये तो स्मॉल और मीडियम लेवल के बिजनेसमैन। तो इससे फायदा ये होगा कहीं ना कहीं कि अगर कोई भी चैट जीपीटी को या फिर जेमिनी में पूछ रहा है कि हु इज द वन ऑफ द बेस्ट सीसीटीवी सिस्टम इंटीग्रेटर नियर बाय मी, सो यू विल पॉप अप। जब चैट जीपीटी में अगर आपका नाम आएगा तो बहुत बड़ी बात है आज की तारीख में, कि आपका नाम पहले पॉप अप कर रहा है। बिल्कुल। सो वी कैन गेट द इंक्वायरीज। दिस इज द फर्स्ट स्टेप। बट सिर्फ इंक्वायरीज आने तक नहीं, अब फर्स्ट स्टेप इंक्वायरी आ गई, नाउ यू नीड टू इंटीग्रेट AI एजेंट ऑन योर वेबसाइट। जिसके पास ऑलरेडी नॉलेज बेस होगा, आपके वॉइस में वो बात करेगा, फाउंडर के आवाज में ही सीधा बात करेगा। मतलब रिसेप्शन रखने की जरूरत नहीं है, नॉट नीडेड। तो रात को 2 बजे भी अगर कोई बात करना चाह रहा है, वो पूछ रहा है उसकी सारी क्वेरीज, क्योंकि देखो कैमरा कोई फर्स्ट टाइम इंस्टॉल कर रहा है ना, उसके पास क्वेरीज होती है बहुत। राइट। यार मैं कैसे देखूंगा, कहाँ देखूंगा, क्या होगा, कैसे होगा। तो ये सब कुछ उसके जो सारे क्वेश्चंस है ना, FAQs जिसको हम कहते हैं, ओके, वो सॉल्व हो जाएंगे। और वो सॉल्व होने के बाद आप रात को 2 बजे अगर उसने किसी से बात करी है, मान लो 1000 लोगों से बात करी है, एक साथ वो 10,000 लोगों से बात कर सकता है और अलग अलग आंसर दे सकता है डिपेंड ऑन द क्वेश्चन। तो आपकी एक भी लीड वेस्ट नहीं होने वाली। और वो सुबह जब आप ऑफिस आओगे 8 बजे 9 बजे, तो आपके पास पूरा डेटा होगा कि किससे क्या बात हुई है, उसका कंक्लूजन निकाल के उसने रखा होगा डेटा के साथ, उसके फोन नंबर, ईमेल आईडी और नाम के साथ, वो कहाँ रहता है, सब कुछ आपके पास होगा। आपकी सेल्स की टीम के पास वो सारी लिस्ट चली जाएगी और तुरंत बुकिंग स्टार्ट। ये लेवल पे हो जा सकता है। अगर सेल्स की टीम भी नहीं रखनी है आपने, वहां पे भी आप AI वॉइस कॉलिंग एजेंट रख सकते हैं, जो एक्चुअल में ह्यूमन वॉइस से बात करेगा। पहले तो फिर भी 1 साल पहले अगर आप
पता लगा सकते थे कि ये एआई बात कर रहा है, पर अभी इतना एडवांस हो चुका है कि आपकी आवाज आप खुद ही पता नहीं लगा पाओगे कि वो क्या बोल रहा है और क्या बात कर रहा है, वो प्रॉपर ह्यूमन लगेगा आपको। अब आपकी जो सेल्स की टीम है, अगर एग्जांपल उसके पास 1000 लोगों का डेटा गया, इतना बिजनेस आता है ये ऑप्टिमाइज करके, तो वो 1000 लोगों को कॉल नहीं कर पाएंगे एक दिन में, राइट, नहीं कर पाएंगे, एआई कर पाएगा। एक बटन दबा के वो 1000 लोगों को फॉलो अप कर पाएगा, उसमें से फिल्टर कर पाएगा, उसके पैसे कलेक्ट कर पाएगा। सर कैसे लगाना है ये बताओ। सीधे मुद्दे की बात करते हैं अब तो। दैट्स द गेम। और नहीं, अगर इसीलिए फ्री मास्टर क्लास जो हम रखते हैं वो डिटेल में इसलिए रखते हैं कि वहां पे आपको डिटेल में पता चले, डेमो पता चले कि ये कैसे वर्क करता है एग्जैक्टली। तो सर आपसे मैंने एआई के बारे में तो बहुत कुछ समझा, और आपने जिस लेवल पे बात कर रहे हो, बहुत सारी चीज़ें भी मेरे दिमाग में ऑलरेडी हैं जो मैं आपसे ऑफलाइन और भी बात करूंगा इस बारे में, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें आपने जगा दी अंदर से। अब ये जो चीज़ है वो आपके अंदर कैसे आई, मतलब कि ये एआई तो भी जैसे मैं देख रहा हूँ और आपसे बात हो रही तो 3-4 साल का गेम है जी। इसके पहले आप क्या करते थे और कैसे किया ये सब चीज़ें? एट द एज ऑफ 16 मैंने मेरा करियर शुरू किया था फ्रॉम मुंबई, एंड तब से मैं मार्केटिंग में था। मार्केटिंग, लीडरशिप, ट्रेनिंग, कॉर्पोरेट ट्रेनिंग, ये मैंने बहुत किए हुए हैं। मतलब पिछले 20 साल में भगवान के आशीर्वाद से इंडिया के मोस्टली सब ऑडिटोरियम और स्टेडियम में मैंने इवेंट्स करे। ओके। आउट ऑफ इंडिया भी बहुत इवेंट्स करे। मैं हमेशा ये समझता हूँ कि बिफोर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज ह्यूमन इंटेलिजेंस, बिकॉज हम ही उसको डेवलप कर रहे हैं और हमें ही उस चीज़ को समझना होगा कि हमें किस डायरेक्शन में इसको डेवलप करना चाहिए। तो ह्यूमन इंटेलिजेंस के ऊपर मेरा बहुत डीप टॉक होता है। तो ये मैं कर रहा था, और जब मैंने एआई के बारे में समझा, देखा, तो मुझे लगा कि नहीं, एआई में इथिकल एआई कम्युनिटी बनाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तभी जाके एआई मिनिस्ट्री बनेगी, तभी जाके रूल्स रेगुलेशन बनेंगे। क्योंकि एक बात और बताता हूँ मैं आपको, ईयू में, यूरोपियन यूनियन ने ऑलरेडी 2024 में एआई एक्ट 2024 लॉन्च कर दिया है। ओके। चाइना ने ऑलरेडी फ्रेमवर्क बना दिया है एआई को लेके, यूएस ने भी बना लिया है। इंडियन गवर्नमेंट ने अभी रिसेंटली फरवरी में एक छोटे से रूल इंटीग्रेट करे अपनी आईटी एक्ट में, जिसमें मैं सीएनबीसी पे लाइव भी गया था, और वहाँ पे मैंने बहुत डीप बात करी इस टॉपिक पे कि ये बस शुरुआत है। जैसे आज डीप फेक की बात हो रही है, बड़े बड़े जो सेलिब्रिटी है या बड़े बड़े जो फेमस पर्सनालिटीज़ है, उनको बहुत ज़्यादा डेंजर है, राइट। क्योंकि उनकी इमेज, जैसे अब आपको इतनी मेहनत लगी, आपको चैनल बनाया, आपने इतना सब किया, और सब लोगों को मेहनत लगती है, राइट। रातों रात अगर हमारी इमेज खराब हो जाए जिसमें हमारा कोई गलती ना हो, तो ये कितना बड़ा नॉन एथिकल काम है। ट्रू। इसको रोकना चाहिए कि नहीं रोकना चाहिए? 100%। ये मिसलीडिंग है। पूरी की पूरी गवर्नमेंट टूट सकती है, बिखर सकती है, ब्रेक हो सकती है। इतनी बड़ी पावर आज एआई के पास है कि कोई भी गलत नैरेटिव फैलाना हो, इट्स वेरी इजी। इट्स लाइक नॉट इजी अबाउट लाइक कि मैं बताऊँ कि कुछ गलत इमेज बना दिया, कुछ गलत वीडियो बना दिया। ये तो अभी फिर भी वो 4 साल का बच्चा है एआई अभी। ये जब 10 साल का हो जाएगा, जस्ट इमेजिन, आप फर्क नहीं कर सकते। इसलिए जो रूल आया है कि जो एआई का पिक्चर है, एआई का वीडियो, उसमें एआई जनरेटेड लिखना कंपलसरी हो गया। अगर आप नहीं लिख रहे हो तो 3 घंटे में आपको उसको डिलीट करना होगा, या तो फिर आपको नोटिस आएगा। जस्ट इससे मुझे दिमाग में आया कि जब भी मैं कोई एआई रिलेटेड अगर मैं इमेज अपने इंस्टाग्राम पर या फिर यूट्यूब पे डालता हूँ तो ऑटोमेटिक डिटेक्ट करता है, ठीक है, और उस पर एआई जनरेटेड लिख के आ जाता है। सो इट्स अ गुड थिंग, इट्स अ गुड थिंग, बट हमारे साइड से भी वो थोड़ी सी हमें अंदर एआई जनरेटेड लिखना चाहिए। क्यों आज लोग अवेयर है कि एआई से बन ही रहा है। हम नहीं भी बताएंगे तो लोगों को पता है, राइट। बेटर है हम बताए, हम बता देना कि हाँ दिस इज एआई जनरेटेड। मैंने मेरे खुद के मॉडल बनाए एआई से, बट मैंने नीचे लिखा है कि भाई दिस एआई जनरेटेड यूजिंग अवर UmiRai.ai सिस्टम। तो इस तरह से वो चल रहा है। पर होता क्या है कि जब एआई बॉट्स काम करते हैं, जैसे अगर मैंने एक एआई बॉट लगा दिया सोशल मीडिया पे कि भाई तेरा रोल है, तू एक्सपर्ट है गवर्नमेंट ब्रेक करने का, जस्ट इमेजिन, अगर उसको ये मैंने कमांड दे दिया, 20 साल की तेरे को एक्सपर्टीज है इस चीज को करने की, वो पूरी स्ट्रेटेजी बनाएगा, वो पूरे फेक सोशल मीडिया पोस्ट बनाएगा, वीडियोस बनाएगा, और वो एक साथ हजारों चैनल पे फेंक सकता। अब इसको लेके एआई मिनिस्ट्री इंडिया में नहीं है, अभी तो नहीं, इसके लिए रूल नहीं है। आज कोई भी फाउंडर एआई कंपनी शुरू करता है
उसको कोई लाइसेंस नहीं लेना है। ये कितनी गलत बात है। आप कोई भी बिजनेस शुरू करते हो तो आपको बेसिक लाइसेंस कुछ तो लेने एआई से रिलेटेड कुछ भी लाइसेंस। एआई स्टार्टअप में एक पर्टिकुलर लाइसेंस होना चाहिए कि आप स्टार्टअप क्या कर रहे हो, आपका प्रोडक्ट जो आपने डेवलप किया है क्या वो इथिकल है। अगर वो 18 साल से कम उम्र के बच्चे अगर उसको यूज कर रहे हैं तो कुछ गलत तो नहीं यूज कर पाएंगे। ये सब कुछ आज अगर हम अपने सिस्टम की बात करें, हमने अपने सिस्टम में रूट में ग्रंथ डाले हुए हैं, कल्चर वैल्यूज डाली हुई है कि कोई भी 18 साल से कम उम्र का बच्चा उसका गलत यूज नहीं कर सकता। तो ये जो इंटेंट है फाउंडर का, ये है इथिकल एआई कम्युनिटी। ये भी जस्ट मेरे साथ में हुआ था। मुझे एक सॉन्ग का लिरिक्स चाहिए था। सो मैंने चैट जीपीटी के अंदर बोला कि भाई मुझे इस सॉन्ग का लिरिक्स दे दो। उन्होंने चैट जीपीटी मना बोल दिया, बोले लिरिक्स तो भाई नहीं दूंगा। मैंने कहा यार पहली बार बोला उसने, बोले मैं नहीं दूंगा। इट मीन्स कहीं ना कहीं ये जो चीजें हैं, जो इथिक्स हैं, वो उसके अंदर इंटीग्रेट किए गए हैं, किए जा रहे हैं और भी जा रहे हैं, बट बहुत बेसिक लेवल पे है ये, बहुत बेसिक लेवल पे। इससे नहीं चलेगा। क्योंकि ये तो जो यूज किया इसकी वजह से मुझे पता चला। सर अभी हमने आपके लिए कुछ रैपिड फायर प्लान किए हैं, ठीक है, कि जहां पर आप डीप एल्गोरिदम में जाके नहीं सोच पाओगे एआई की टाइप। तो मेरे शुरू करें? या प्लीज। सो एआई अपॉर्चुनिटी है या फिर थ्रेट? बोथ। प्रॉम्प्टिंग या बिजनेस अंडरस्टैंडिंग, क्या ज्यादा इंपॉर्टेंट है? बिजनेस अंडरस्टैंडिंग। एआई का सबसे ओवर हाइप्ड यूज क्या है? ओवर हाइप्ड यूज? यस। अभी तक तो ऐसा कुछ किया नहीं है, बट ओवर हाइप थोड़ा सा इसको और डिफाइन करना पड़ेगा अपने क्वेश्चन को एग्जाम्पल से। मतलब हम लोग जो ओवर हाइप्ड यूज क्या करते हैं कि भाई सीधा कुछ भी छोटा मोटा भी काम होता है ना, तो भाई उसी को एआई के थ्रू, मतलब अब इंटेलिजेंस हमारा दिमाग सोच ही नहीं रहा, बोले कुछ भी आता है ना तो सीधा टाइप कर दो, भाई तू बता दे। ओवर हाइप यूज ये है कि हम डिपेंडेंट हो जा रहे हैं उसके ऊपर पूरा का पूरा, कि सब कुछ एआई बताएगा, हम अपना खुद का जो ह्यूमन इंटेलिजेंस है उसको ब्लॉक कर रहे हैं। यस राइट। एआई का सबसे अंडररेटेड यूज? नहीं, हो क्या रहा है, देखो कैसा होता है, एआई को जब आप यूज कर रहे हो तो अल्टीमेटली वो आपके हिस्ट्री और आपके कंफर्मेशन बायस के हिसाब से आपको आंसर देते जा रहा है। आप उसको बोलोगे ना कि हाँ क्या ये मैं सही सोच रहा हूँ, वो बोलेगा हाँ सही सोच रहे हो, और बहुत आपको कन्विंस कर जाए, कन्विंस कर देता। पर जब आप बोलोगे डीप रिसर्च करके बता, ओके, तब वो रियल बताएगा। ओके, नहीं तो वो आपके हिस्ट्री के हिसाब से बता रहा है। हाँ, मैं और जो भले ही आपने मेमोरी ऑफ करी हुई है, तब भी आपका कंफर्मेशन बायस उसके पास है। एक काम जो एआई पर आपको पूरी तरह से नहीं छोड़ना चाहिए? अकाउंटिंग का। एक नंबर इधर उधर हो गया तो लग गई। अगले 12 महीने की सबसे बड़ी एआई बिजनेस अपॉर्चुनिटी क्या हो? एआई सास अपॉर्चुनिटी। ओके। एआई सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, इससे बड़ी अपॉर्चुनिटी नहीं होगी। उसका रीजन ये है कि दुनिया में 10 में से 7 बिलियनियर टेक इंडस्ट्री से आते हैं। और आज सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी ये है कि आज नॉन टेक्निकल पीपल एंड टेक्निकल पीपल दोनों को सेम प्लेटफॉर्म पे खेलने का मौका मिल रहा है, जस्ट बिकॉज ऑफ एआई। ह्यूमन इंटेलिजेंस की कौन सी क्वालिटी एआई रिप्लेस नहीं कर सकता? आइडियोलॉजी। सो गौतम जी, काफी मजा आया आपसे बात करके, आंखें सच में खुल गई, और मुझे ऐसा लगता है हमारी ऑडियंस की भी आंखें खुल गई होगी कि वो एआई का यूज करके किस तरह से अपने बिजनेस को नेक्स्ट लेवल पे लेके जा सकते हैं, उसका यूज कर सकते हैं, और कैसे कर पाएंगे। और इसके साथ साथ में अगर आप एआई बिजनेस में अपना खुद का स्टार्टअप कुछ शुरू करना चाहते हैं, कुछ नया बिजनेस करना चाहते हैं, और सीसीटीवी के अंदर आप किस तरह से इस चीज़ को अच्छे से इंप्लीमेंट कर पाएंगे, जो भी चीज़ें यहाँ पर हमें गौतम जी ने बताई है, तो उसके बारे में अगर डीपली जानना चाहते हैं तो मैं एक नीचे लिंक दे रहा हूँ, वहाँ पर जाकर आप फ्री मास्टर क्लास है इनकी, वो ज्वाइन कर सकते हैं जब भी होगी आई थिंक। तो आपके पास में इंफॉर्मेशन और मैसेज के थ्रू कम्युनिकेट करते हैं। यस, व्हाट्सएप पे। यस, व्हाट्सएप पे आपको मिल जाएगा कि कब इनकी वो मास्टर क्लास है, तो जाके रजिस्टर कर लीजिएगा, और इस चीज़ को थोड़ा सा सीरियसली ज़रूर लीजिएगा, क्योंकि अगर आप नहीं कर रहे हैं ना, तो कोई तो करेगा जो आपसे आगे निकल जाएगा। सो जिंदगी के अंदर फर्स्ट मूवर होना बहुत ज़रूरी है। तो अगर आप इस चीज़ को सीख जाते हैं तो आगे आने वाले समय के अंदर आप लीड करेंगे अपने मार्केट के अंदर। सो गौतम जी, थैंक यू सो मच कि आपने हमको इतना एडुकेट किया अबाउट दिस एआई के बारे में। और अब से मैं तो प्रण लेता हूँ कि भाई मैं इस चीज़ को छोड़ने वाला नहीं हूँ, और जहाँ जहाँ पर मैं इस टेक्नोलॉजी को इम्प्लीमेंट कर सकता हूँ अपने बिजनेस में, अपनी पर्सनल लाइफ में, या फिर मेरे सोशल मीडिया पर, मैं ज़रूर करूँगा। और अगेन एक प्रण लेता हूँ कि इथिकल एआई के बारे में ही सभी चीज़ें करूँगा, यानी कि मुझे उसका मिस यूज़ नहीं करना है, उसका राइट यूज़ करना है। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो वेरी मच भरत जी फॉर इनवाइटिंग, इट्स अ प्लेजर। या थैंक यू।